नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता। कांग्रेस को नया और पसंदीदा अध्यक्ष तो मिल गया है, लेकिन जो अंदरूनी गहमा गहमी है उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। एक तरफ शशि थरूर की तरफ से आरोप प्रत्यारोप जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ से सोनिया की टीम भी आरोप दागी जा रही है। चुनाव से पहले भी थरूर साहब ने कांग्रेस पर आरोप लगाए थे, लेकिन बड़ा सवाल, क्या कांग्रेस में अंदरूनी कलह खत्म होगी? अध्यक्ष के चुनाव से पार्टी में क्या बदलाव हुआ? इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी के सीनियर एडिटर राजीव जी। राजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राजीव जी, जो ये चुनाव हुआ था, अध्यक्ष तो नया मिल गया कांग्रेस को, लेकिन फिर भी खड़गे साहब ने अपनी जगह ले ली, लेकिन फिर भी जो कांग्रेस में अंदरूनी कलह है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। देखिए, अब खत्म भी नहीं होनी है, ये कलह जारी रहेगी और ये तब तक जारी रहेगी जब तक कि शशि थरूर पार्टी को तोड़ नहीं देते हैं। हाँ जी। क्योंकि सोनिया गांधी का व्यक्तित्व ही ऐसा है, कैरेक्टर ऐसा है कि वो कोई भी अपने अपोनेंट को, विरोधी को किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं कर सकती है। ये पहले का इतिहास रहा है, ये आज की बात नहीं है। अगर 1997 के इलेक्शन से 2000 का इलेक्शन और अब 2022 के इलेक्शन, ये तीनों की बात करेंगे तो हमेशा कहा जाता है ना कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। तो वो इतिहास दोहराने वाली बात अभी देखने को मिल रही है। 1997 में भी ऐसा ही हुआ। सीताराम केसरी सोनिया गांधी की कैंडिडेट थी और उनके खिलाफ चुनाव मैदान में कौन थे? राजेश पायलट और शरद पवार। दोनों की स्थिति क्या रही? चुनाव तो सीताराम केसरी ही जीते, लेकिन शरद पवार भी कांग्रेस में नहीं रह पाए। एक साल के बाद ही शरद पवार के ऊपर इतना प्रेशर डाला गया कि वो पार्टी तोड़ने पर मजबूर हो गए, अपनी पार्टी बनाया। उन्होंने नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी बनाई। महाराष्ट्र में भले ही बाद में जब कांग्रेस से बाहर निकल गए तो फिर सोनिया गांधी का रुख नरम हो गया। दोनों के अपने फायदे थे, इसलिए दोनों पार्टियों का गठबंधन हुआ। राजेश पायलट के साथ भी ऐसा ही हुआ। किसी भी स्तर पर सोनिया गांधी की टीम में कोई जगह नहीं मिली और उसके बाद वो धीरे धीरे कांग्रेस से बाहर होते गए। हालांकि कांग्रेस में उनके बेटे को भी जगह दी गई, सचिन पायलट उसी का परिणाम है। लेकिन फिर भी बदले की भावना ऐसी है कि आज तक देखे सचिन पायलट का इस्तेमाल किया जा रहा है राजस्थान में कांग्रेस के अंदर, लेकिन सचिन पायलट को दिया क्या जा रहा है? सचिन पायलट पहले, जो इससे पहले 2018 में चुनाव हुआ, उस चुनाव में से पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे। उन्हीं के नाम पर चुनाव लड़ा गया। पूरे जो उन्होंने कोशिश की थी मीणा गुज्जर सबको साथ लाने की, लगातार संघर्ष करते रहे। राजस्थान के लोगों को भी लगा कि अब बदलाव, जो भारतीय जनता पार्टी के बदले अगर कांग्रेस को वोट देते हैं तो कांग्रेस में अब एक नया युवा चेहरा सामने आया है राजस्थान के अंदर। और इसी युवा चेहरे के नाम पर युवाओं ने कांग्रेस को वोट दिया था। सचिन पायलट के नेतृत्व में चुनाव जीत गई कांग्रेस, लेकिन हुआ क्या? फिर भी सचिन पायलट के बदले अशोक गहलोत को सीएम बना दिया गया। ऐसा नहीं था कि सचिन पायलट में काबिलियत नहीं थी। सचिन पायलट ने चुनाव जिताने में अहम भूमिका नहीं निभाई थी, क्योंकि उससे पहले अशोक गहलोत तो दिल्ली की राजनीति कर रहे थे। दोनों के बीच टकराव के कारण ही राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने अशोक गहलोत को दिल्ली बुला लिया था। सचिन पायलट को राजस्थान के कमान सौंप दी थी। तो अचानक से क्या बदल गया, जो इतने दिनों तक सचिन पायलट का इस्तेमाल करते हुए भी उन्हें वो भूमिका नहीं दी गई जिसके वो हकदार थे? उसका कारण यही था कि वो राजेश पायलट ने, इनके पिता जो थे, उन्होंने राजीव गांधी के साथ दोस्ती थी उनकी, राजीव गांधी राजनीति में लाए थे। लेकिन उनके बाद पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने। सोनिया गांधी कुछ दिन तक वेटिंग में रही और बाद में जब आई तब तक वो सोनिया गांधी के गुडबुक से बाहर चले गए थे। ऐसा नहीं था कि सीताराम केसरी जैसे बिल्कुल कमजोर लिजलिजे नेता को अध्यक्ष बनाने की बात हो रही थी। उस समय शरद पवार को अध्यक्ष बनाया जा सकता था, लेकिन सोनिया गांधी को लगा शरद पवार अध्यक्ष बनेंगे तो उसके बाद उनकी भूमिका खत्म हो जाएगी। तो अभी तक उनके पिता का बदला कांग्रेस में सोनिया गांधी, राहुल गांधी जब सचिन पायलट से ले रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में कैसे ये मान के चले कि शशि थरूर को ऐसे ही माफ कर दिया जाएगा? ये मुद्दा इसलिए चल रहा है क्योंकि अब कांग्रेस में जो पहले के बुजुर्ग नेता हैं, जो G23 के नेता हैं, जो बार बार सुधार की बात कर रहे थे, वो भी अब समझ चुके हैं कि उन्होंने गलती कर दी।
उनकी सबसे बड़ी गलती यही थी कि इन लोगों ने शशि थरूर का समर्थन नहीं किया। जी। इन लोगों को लग रहा था कि जैसे पिछले के चुनावों में हुआ है, जब सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे जितेंद्र प्रसाद, जी। तो उस समय उनको सिर्फ 49 वोट मिले थे। तो ऐसी स्थिति शशि थरूर की हो जाएगी। सोनिया गांधी, राहुल गांधी सब बैकअप में हैं, खड़गे को ऑफिशियल उम्मीदवार बनाया गया है, तो सारे पीसीसी के डेलीगेट्स हैं, सारे वोट खड़गे के पक्ष में ही पड़ेंगे। शशि थरूर तो ऐसे ही घूम रहे हैं और इन्हें एक डम्मी कैंडिडेट के तौर पर, उन लोगों को भी पूरा विश्वास नहीं हो रहा था कि शशि थरूर सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। उन लोगों को तो लग रहा था कि सोनिया गांधी से मुलाकात हुई नॉमिनेशन के पहले, तो कहीं सोनिया गांधी ने ही प्लान तो नहीं किया कि शशि थरूर चुनाव लड़ेंगे, डमी कैंडिडेट की तरह होंगे और डेमोक्रेसी का बात बताई जाएगी कि इंटरनल डेमोक्रेसी कैसी है कांग्रेस के अंदर। तो ये कंफ्यूजन में रह गए G23 के कई नेता जो लगातार विरोध कर रहे थे। मनीष तिवारी हैं, आनंद शर्मा हैं, ये लोग तो लगातार सोनिया गांधी के और राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन ये लोग भी थरूर के साथ नहीं आए। इसके बावजूद जब उन्हें लगा कि इनको तो 12% वोट मिल गए अकेले दम पर, एक सांसद, ऐसा भी कांग्रेस में कोई बड़ी पैठ नहीं है, बहुत पुराने कांग्रेसी नहीं है, इनका 20, 25, 30 साल का कैरियर नहीं है, ये आए हैं कहाँ से? एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड से। ये अधिकारी रहे हैं, यूएन में काम किए और उसके बाद राजनीति में आए हैं, जो राजनीति में कांग्रेस के कल्चर से इनको बहुत ज़्यादा ये रूबरू नहीं है। फिर भी अगर 1000 से ज़्यादा वोट लाते हैं, करीब करीब 1100 वोट लाते हैं, तो ये बड़ी बात होती है, क्योंकि ये आम पब्लिक की वोटिंग नहीं थी। ये वोटिंग पीसीसी के डेलीगेट्स की थी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मेंबर की थी। ये महत्वपूर्ण लोग हैं जो पूरे देश में केवल 9500 है कांग्रेस के अंदर। कांग्रेस का मेंबर तो लाखों में होगा। लेकिन अब ऐसे में जब इनको पता चल गया कि शशि थरूर इस स्थिति में हैं, तो इन लोगों ने भी अब सपोर्ट करना शुरू कर दिया। मणिशंकर अय्यर तक बोल रहे हैं कि अब थरूर को कोई इंपॉर्टेंट विभाग दिया जाना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, सोनिया गांधी के कैंप में चुनाव के बाद मधुसूदन मिस्त्री तक, जो चुनाव अथॉरिटी, जो सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी थी इसकी कांग्रेस की, उसके चीफ थे, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि थरूर के 2 चेहरे हैं। शशि थरूर जो हैं, एक तरफ हमारे सामने जब आते हैं तो बताते हैं कि हमने जो भी क्वेरी, क्वेश्चन, सवाल उठाए थे, जो आरोप लगाए थे, वो सारा हम संतुष्ट हैं कि उन सवालों से, उन जवाबों से कि आपने जो दिया, यानी कि कोई धांधली नहीं हुई है, इस तरह के सवाल जो उठे थे उससे संतुष्ट हैं। और दूसरी तरफ मीडिया में जाके बोलते हैं कि कांग्रेस में तो धांधली हुई है, चुनाव में धांधली की गई है, आरोप लगाए हैं जो उस आरोपों का जवाब नहीं मिल पाया। यानी मधुसूदन मिस्त्री खुद से नहीं बोल रहे, ये सोनिया गांधी के इशारे पे बोल रहे हैं। वो है कि शशि थरूर को अब बदनाम करने की कोशिश करो, क्योंकि इनका समर्थन मिल रहा है। जी राजीव जी, जो ये कांग्रेस है, ये खुद को रिवाइव करने के लिए एक ये बहुत बड़ा आंदोलन चला रही है, भारत जोड़ो यात्रा। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा को करते करते इनकी कांग्रेस टूटती जा रही है। जब राहुल घर वापस आएंगे तो उन्हें पूरी कांग्रेस टूटी मिलेगी। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा राहुल की छवि सुधारने की यात्रा है, कांग्रेस की छवि सुधारने या कांग्रेस को मजबूत करने की नहीं। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी, सोनिया गांधी, दोनों अलग अलग है। ऐसे कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी है जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह है, राहुल सोनिया इसके सीईओ हैं। लेकिन फिर भी पार्टी को मजबूत करना और व्यक्ति को मजबूत करना, दोनों में अंतर है। पार्टी मजबूत होगी पार्टी के नेताओं के मजबूत होने से, और व्यक्ति मजबूत होगा तो पार्टी को एक छवि के आधार पर वोट मिल सकता है। अभी कांग्रेस में जो अभियान चल रहा है वो चल रहा है राहुल गांधी छवि सुधार आंदोलन। ये भारत जोड़ो आंदोलन नहीं है। राहुल गांधी को घुमा घुमा के, बता बता के, लोगों तक पहुंचा के, अलग अलग तस्वीरें दिखा के हीरो बनाने की कोशिश की जा रही है। जो एक हीरो होता है, जो करिश्माई व्यक्तित्व की बात आती है राजनीति में, उस स्तर की बात की जा रही है कि राहुल की छवि ऐसी गढ़ दो कि लोगों के नजर में कांग्रेस के पाप न रहें, राहुल की वो छवि रहे कि कैसे बच्चों के साथ घूम रहे हैं, बच्चों को कंधे पर लेके घूम रहे हैं, बारिश में भाषण दे रहे हैं खड़ा होके, दाढ़ी ऐसे बढ़ा रहे हैं साउथ इंडिया में जैसे कि साउथ इंडिया के फिल्मों का कोई स्टार हो। मतलब जैसी छवि प्रस्तुत की जा रही है, बताई जा रही है। ये इसीलिए है क्योंकि पूरा मेक ओवर करने की कोशिश की जा रही है राहुल गांधी की, कि राहुल गांधी के आधार पर कांग्रेस के जो भी
गलत फैसले हैं, कांग्रेस के करप्शन है, उसको जनता भूल जाए और सिर्फ कांग्रेस का मतलब राहुल गांधी को याद रखे, प्रधानमंत्री के लिए राहुल गांधी को याद रखे कि उनको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया जाएगा और वोट देने के समय कांग्रेस न दिखे। ये वही स्थिति है जैसे भारतीय जनता पार्टी में भी होती है। भारतीय जनता पार्टी में बार बार मीडिया में भी बात चलती है, मोदी लहर, भाजपा लहर की बात नहीं चलती है। मोदी लहर, मोदी लहर, मोदी के नाम पर वोट पड़ रहा है, हर लोग कहते हैं। तो यही जो स्थितियां हैं उसी को कांग्रेस कॉपी कर रही है कि हमारे पास कौन ऐसा नेता है जो चुनौती दे सकता है और कौन ऐसा नेता है जिसकी छवि हम ऐसे बनाएं ताकि अब उनके नाम पर कांग्रेस को वोट मिले। यह स्थिति राहुल गांधी के लिए है, लेकिन कांग्रेस भीतर से कमजोर हो रही है। कांग्रेस के कई नेता विरोध में हैं और शशि थरूर ने यह दिखा दिया है कि 1100 कांग्रेस के जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मेंबर हैं, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मेंबर हैं, वो 1100 इतने बड़े बड़े नेता सोनिया गांधी को चुनौती देने के लिए, राहुल गांधी को चुनौती देने के लिए मैदान में उतर चुके हैं और वो सब शशि थरूर के साथ हैं। शशि थरूर को वोट शशि थरूर को नहीं मिला था। शशि थरूर को वोट जो मिला है वो सारा इस आधार पर मिला है कि हम सोनिया गांधी या राहुल गांधी के कैंडिडेट को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि शशि थरूर में कोई ऐसी क्षमता नहीं रही कांग्रेस के लिए और फिर संगठन के स्तर पर इनका एक्सपीरियंस भी नहीं रहा जो सवाल उठते रहे। फिर भी इतना वोट मिलने का मतलब है कि सोनिया राहुल के विरोध में वोट पड़ा है और ये विरोधी वोट जो है ये दिखा रहा है कि कांग्रेस में हर स्टेट में कम से कम 10 से 12% ऐसे बड़े नेता हैं जो सोनिया और राहुल से नाराज हैं और वो 10-12% अलग अलग प्रदेश कमेटी के जो नेता हैं वो एक बार मोर्चा खोलेंगे। और यही ताकत जो पता चला अभी तक G23 के नेताओं को, जब ये पता चला कि ये इतने लोग हैं पूरे देश में कांग्रेस के अंदर जो सोनिया गांधी के खिलाफ हैं, हम ही लोग एक खिलाफत नहीं कर रहे हैं, तो ये लोग भी अब समर्थन पर उतर आए हैं। और पूरे कांग्रेस के अंदर जो अभी चल रहा है, जो माहौल चल रहा है कि किस तरीके से जल्द शशि थरूर को बाहर निकाल दें। और शशि थरूर की प्लानिंग है कि कैसे हो सके तो कुछ समय के अंदर ही हम अपनी ताकत इतनी मजबूत कर लें कि कांग्रेस तो न निकाल पाए, लेकिन हम कांग्रेस को तोड़ के एक नई पार्टी बना के अपने स्तर पर काम करने के लिए विकल्प देख सके। जी राजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी। धन्यवाद। शशि थरूर और सोनिया गांधी आमने सामने हैं। शशि थरूर कह रहे हैं कि उन्हें पहले से पता था कि चुनाव कौन जीतेगा। खैर, ये तो पूरे देश को पता था कि सोनिया गांधी की पसंद खड़गे साहब ही अध्यक्ष बनेंगे। बदलाव तो पार्टी चाहती ही नहीं थी, पार्टी को तो गुलामी करने वाला चाहिए था जो मिल गया। अब कांग्रेस को आने वाले चुनावों पर भी थोड़ी नजर रख लेनी चाहिए, जो ज्यादा जरूरी है। कांग्रेस के लिए पार्टी ज्यादा जरूरी है या गुलामी, सोचिएगा जरूर। फिर किसी और मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।